कहा जाता है कि अगर आप आईआईटी के लिए लड़ोगे तो आपको भी आईआईटी ज़रूर मिल जाएगा। मैंने भी अपने जीवन से लड़ा है, मैंने भी अपने कॉलेज के लिए लड़ा है, मैं भी एक अच्छे से कॉलेज को डिज़र्व करता हूँ। मैंने 2023 में 99.1 फोड़ा, उसके बाद जो है हमारा इतना बुरा हो गया कि आज हम कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। उसका रीज़न आप सबों को नहीं पता है तो हम ज़रूर बताएंगे, और आपको बता दें कि अब भी हम कौन सा कॉलेज ले रहे हैं, मैंने किस किस फॉर्म को नहीं अप्लाई किया है। आप जानकर हैरानी हो जाओगे कि मैंने टोटल 30 से 35 फॉर्म को भरा है, ठीक है, और उसमें भी बोर्ड्स भी शामिल है। बोर्ड्स में भी मेरा 75% नहीं रहा था, और उसके वजह से मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। और आज ऐसा समय आ गया है जो समय में मेरे को अभी कॉलेज लेना ही लेना है, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरे को कॉलेज लेना ही पड़ेगा, और ये मेरा लास्ट चांस भी था, और ये ख़त्म हो चुका है। अब कुछ बचा भी नहीं है। अब जो भी बचा है वो अब मेरे मेहनत से जो भी थोड़ी कुछ हो सकती है, वो अगर मैंने फोड़ लिया, मैंने कर लिया, तो एक अच्छे कॉलेज में एक बार चले गए, एक बार एंट्री मिल गया तो लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगा। देन हमको प्लेसमेंट, ऑफर्स, इधर उधर जाना, घूमना, फ़्लाइट में सफ़र करना और एक अच्छी लाइफ स्टाइल को अपना सकते हैं। मगर उसके लिए मेरे को अभी भी अच्छे से एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को दिया है, जैसे VIT भेलोर का दिया था, जिसमें कि मुझे अभी भी काउंसलिंग का टाइमिंग है, और उसमें जो है मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। वहीं हम बात करें IEM का कहा तो जिसमें कि मेरा 137 रैंक आ गया है, और मैंने किसी को ये भी कहते हुए सुना है कमेंट में, उसके लिए स्पेशली इस चैनल पर वीडियो डाला था, तो उसका रैंक जो है 37,000 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब है कि 50 से 60,000 70,000 जो है स्टूडेंट बैठा होगा, उसमें से मेरा 137 रैंक है। तो इस हिसाब से समझ सकते हो कि आखिर मैं कहाँ पर लाई करता हूँ। मैंने सच में अपना जो मेहनत होता है वो मैंने इसमें दिया था। IEM JEE में जो है इसका पूरा PYQs वगैरह भी हमने सॉल्व किया था, और इसका पूरा जितना भी हाई चैप्टर होता है उसका मैंने पढ़ा था, और हमने ज़्यादा फोकस नहीं थे। अगर मेरा मार्क्स कम है तो इसका मतलब है कि हम उतना पढ़ने में ध्यान नहीं दिए, इसी वजह से मेरा ख़राब रिजल्ट भी आया। मगर IEM में ऐसा क्यों इतना अच्छा आ गया, तो इसका कारण यही रहा कि मैंने उसमें अच्छा मेहनत किया, अच्छा प्रदर्शन दिखाया, देन हम एक अच्छे से कॉलेज के लिए एलिजिबल हो गए। वहाँ पर हमको मिल रहा है कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, सारा ब्रांच मिल जाएगा, मतलब हम टॉपर हैं भाई। मतलब एक तरह से समझो तो टॉपर ही हुए, और वहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा इजीली। मगर बात वो नहीं है, बात यहाँ ये हो रहा है कि भाई क्या तुम वहाँ पर उसको सच में तुम ग्रैब कर पाओगे? तो भाई देखो, इसका सिंपल रिप्लाई होगा कि नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न है कि वहाँ पर जो है 10th और 12th, ठीक है, इस दोनों का मार्क्स देखता है। 12th में मेरा 90 प्लस मार्क्स है, ठीक है, मगर 10th में मार्क्स मेरा कम है। 10th में 69.6 है, 1% नहीं 0.4% से मैं 70 पर अटक गया हूँ। CSE जो है कंप्यूटर साइंस वहाँ पर मिल रहा है, जिसमें आपका 80% मेरा होना चाहिए 10th और 12th में। और वहीं हम बात करें CSE AIML का, तो उसका भी सेम है, 80% होना चाहिए आपको। PCM में भी 60% होना चाहिए। वहीं हम बात करें कि PCM में तो खैर हो ही जाएगा क्योंकि 12th है। ECE में भी आपका 70% जो है होना चाहिए, जो कि मेरा है ही नहीं 10th में। और इस तीनों से हम बाहर हो गए, तो क्या मतलब बनता है कि उस कॉलेज में काउंसलिंग वगैरह करना। मेरा रैंक कार्ड जारी हुआ तो उसमें लिखा था कि आप अगर अपेयरिंग होगे तो 50,000 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर आप अपेयरिंग नहीं होगे 12th के लिए तो आपको देना पड़ेगा 1,30,000 रुपये। तो भाई मैं तो अपेयरिंग ही डालूंगा, और मैं अपेयरिंग हूँ भी, NIOS बोर्ड से हूँ, और 90+ % तो मेरा कंफर्म है, क्योंकि मैंने उसके लिए जेन्युइन अपना समय दिया था। और इंसान जब किसी एक एग्ज़ाम के लिए जब उस पर फुल स्ट्रेटजी प्लान और उसके पास एक अच्छा माइंडसेट होता है और तब वो मेहनत करता है। देखो, मेरा दिल नहीं था जेई करने का, ठीक है, जेई में मेरा ख़राब प्रदर्शन रहा, उसका कारण यही था कि मैंने उसमें मेहनत करने के लिए मेरा दिल ही नहीं था। मेरा दिल था IEM JEE को एक क्वालिफाई करे, क्योंकि मेरे को कोई दिमाग में डाल दिया था बहुत अच्छा है, मैंने उसका तैयारी किया, पूरा जी जान लगा दिया, और उसमें मेरा रैंक इतना आया। मगर आज एक ऐसा समय आ गया है, कोई IEM मेरे लिए है ही नहीं, वो मेरे को दे ही नहीं रहा है। वो बोल रहा है तुम्हारा 80% होना चाहिए, जो कि मेरे बोर्ड्स में है ही नहीं, तो मैं तो लूँगा ही नहीं। अभी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि उनका कुछ चेंजेस हुआ हो, या कुछ हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, बट मैंने ऑनलाइन चेक किया है तो देन यही था। बट अब वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक नहीं किया है, अब सीधा जाएंगे वहाँ, जब वहाँ पर काउंसलिंग होगी देन वहाँ पर देखते हैं कि वो क्या सीन बना करके रखे हुए हैं। वहीं हम बात करें कि और भी एग्ज़ाम, जैसे कि मेरा दिल था कि तमिलनाडु में ही कॉलेज लें,
और कॉलेज और भी जगहों पर जो है, जैसे कि अभी CUET, कॉमेड के, AEEE और एक और एग्ज़ाम है जो कि है हमारा उसके बाद होने वाला है, एक और है BCECE का, बिहार इंजीनियरिंग का। ये 4 अभी होने वाला है और एक जो अभी है जो काउंसलिंग होने वाला है, और ये मेरा परसों ही हम जाएंगे कोलकाता सेक्टर 5 में साल्ट लेक, वहाँ पर काउंसलिंग करेंगे। अगर आप में से भी कोई इंसान जा रहे हो तो मेरे को ज़रूर इन्फॉर्म करना। वहीं हम बात करें कि भाई देखो मेरा जो रैंक कार्ड वगैरह हुआ तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, काउंसलिंग डेट वगैरह बता दिए, ठीक है, और जगह भी बता दिए, रैंक भी बता दिए। IEM JEE का एग्ज़ाम दिए थे। मैंने LPU का भी एग्ज़ाम दिया था, तो मैं कैटेगरी B और C में लाई करता हूँ, जिसमें कि मेरा पूरा 8 लाख रुपये के से भी कम 7 लाख रुपये में मेरा पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। और LPU का ऐसा था, मगर LPU भी मेरे को वर्थ इट नहीं लगा। LPU यार किसी आंडू पांडू को दे देता है, तो मेरे को वो पसंद नहीं आया, तो नहीं लेंगे LPU में, ठीक है। वहीं हम बात करें कि कीट का भी हम एग्ज़ाम दिए थे। कीट में हम एलिजिबल हैं, मगर रैंक वगैरह भाई नहीं दिखाया, बट पता नहीं क्या दिखाया, मेरे को याद नहीं है, बट हाँ हम एलिजिबल हैं। उसका भी काउंसलिंग कराते हैं, देखेंगे ठीक ठाक पैसा लेगा और अच्छा खासा होगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम बात करें और भी कुछ एग्ज़ाम्स था, जैसे कि VIT का तो मैं ही बता ही दिया कि उसका भेलोर में कैंपस है, तो उसमें काउंसलिंग करा करके VIT भेलोर वाला लेने वाले हैं। और भाई इसी तरीके से तैयारी हो रहा है। NIOS बोर्ड हमने दिया था, उसमें 90+ % आने वाला है। और आपको बता दें कि और भी कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो कि हम तमिलनाडु में भी देखे हैं, और नोएडा आप लोग भी ले सकते हो, नोएडा वगैरह में भी बहुत अच्छा कॉलेजेस हैं, क्योंकि आप लोग को इंजीनियरिंग करना ही है तो एक अच्छे जगह से करो। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो तो आप नीचे जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो सिर्फ 19 रुपये में, ठीक है। तो और हम और भी कुछ कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि रिसर्च वाला भी देना चाहिए था मेरे को, मगर मेरे को वर्थ इट नहीं लगा कि क्या मतलब बनता है, जब मेरे को अभी यही करना है तो फिर वो छोड़ो यार रिसर्च वगैरह। अब उसमें पता नहीं होगा भी कि नहीं, IISER और ये भी कुछ कुछ। तो मेरे को भैया मिले थे कोलकाता के ही पास में ही, तो वहाँ पर वो भैया जो हैं वो ज़्यादापुरी छोड़ करके IIT भी छोड़ दिए थे, IIT नहीं लिए और ज़्यादापुरी में 2 साल पढ़ के छोड़ दिए, और वो रिसर्च कर रहे हैं, अभी रिसर्च का पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि रिसर्च का भर दो, हो जाएगा इजीली, मैथ थोड़ा स्ट्रांग होगा तो हो जाएगा। तो फिर भाई हमने फिर भी उसमें दिमाग लगाया ही नहीं, छोड़ दिए, और लगाना भी चाहिए था दिमाग, देन कोई बात नहीं है। और कुछ कुछ एग्ज़ाम CGPET आप लोग देखना, EAM CET। और मेरे को एक लड़का अभी लाइव कर रहे थे थोड़ा देर पहले ही, तो वहाँ पर मुझे सजेस्ट किया था कि रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी एक बार चेकआउट करना। पहले एक रामदेव बाबा स्कूल था और मैनेजमेंट वगैरह कुछ था, बट अब यूनिवर्सिटी खुल गया है, तो उसके लिए देख सकते हो। और LPU बोलते हैं, टेक्नो से मेरे को कॉल आया था, टेक्नो विज़िट करना है मेरे को, टेक्नो भी जाना है। टेक्नो से मेरे को कॉल आ गया है, टेक्नो में मेरे को देगा यूनिवर्सिटी, टेक्नो यूनिवर्सिटी में एडमिशन देगा। तो मेरे को नहीं चाहिए टेक्नो यूनिवर्सिटी में, मेरे को चाहिए तो मेन कैंपस में ही चाहिए और मेन में ही लेना है। मगर VIT भेलोर हो रहा है तो बाकी दुनिया को भाड़ में जाने दें, मगर VIT भेलोर को ही लेंगे। और जो इसका स्ट्रेटजी है वो हमने अपने से ही स्ट्रेटजी बनाई थी, और बेस्ट टू बेस्ट हम गाइडेंस भी करते हैं लोगों को, तो वहाँ से भी मेरे को बहुत कुछ जानने मिलता है जब हम बताते हैं लोगों को, तो मैं खुद भी अंडरस्टैंड होता हूँ बहुत सारी चीज़ें, और बहुत अच्छा मेंटरशिप भी देते हैं, ठीक है। तो AEEE का जो भी एग्ज़ाम है उसको देंगे, तो अगर उसके भी कॉलेज मिलता है तो हम ले लेंगे। और फिर और भी है, जैसे कॉमेड के से RB रमैया वगैरह में अगर बेंगलोर का कोई भी कॉलेज मिलता है जिसमें कंप्यूटर साइंस मिला और 10 लाख से 12 लाख रुपया उसका अगर फ़ी होता है, तो हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। कोई भी हो उसका फ़ी क्यों ना, मतलब उसका एवरेज पैकेज ही क्यों ना 7 लाख रुपया हो, हम दे देंगे। और क्योंकि वहाँ पे IT हब है यार, और प्लेसमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और किसी का भी 7 लाख होगा ही नहीं, होगा 10 लाख 12 लाख यही सब होगा यार, और 8 लाख होगा, 8 लाख से तो नीचे नहीं होगा। हम इतना भी बुरा कोई नहीं होगा जो बेंगलोर में रहते हुए इतना कम का प्लेसमेंट करवा रहा हो। और बिहार इंजीनियरिंग का जो है एग्ज़ाम देंगे, अगर MIT मणिपाल बोल दिए भाई, तो औकात से ही बार बोल दिए। MIT मुजफ्फरपुर में है कॉलेज, तो अगर उसमें मिल जाता है तो एक्सेलेंट गुड है, वरना फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो यही अभी तक का कॉलेज का था, और इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे और भी अच्छा। और अब टिकट काटेंगे कल और सीधा निकलेंगे कोलकाता, और वहाँ जाकर के काउंसलिंग वगैरह कराते हैं, फिर VIT का भी कराते हैं, कीट का भी कराते हैं। अब देखते हैं ये सारे में क्या क्या होता है। MET तो भाई क्वालिफाई नहीं कर पाए हम,
एमईटी मेरा एक वही हम बोल रहे हैं लाइफ का जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिला वो एमईटी से ही मिला। एमईटी का पेपर बहुत तगड़ा था भाई, मतलब बहुत मस्त भी था, तगड़ा भी था। तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं सकता है, बट उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। फिर थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबको कोई कुछ भी सजेस्ट करना हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं वहाँ से खुद को इम्प्रूव ज़रूर करूँगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।